हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। 1.4 के हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है परिमेय और अपरिमेय, मतलब इनमें से आपने बतानी है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ये बताने के लिए आपको परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा पता होना चाहिए या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। परिमेय संख्या जिनको हम किस में लिख सकें, बटे में लिख सकें। कोई भी संख्या जैसे 4/3 बटे में है तो ये परिमेय है, ठीक है। और अगर कोई संख्या बटे में नहीं है, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 10 और आपसे पूछा जाए क्या ये परिमेय है, तो हाँ जी ये परिमेय है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये फिर से बटे में बन गई, तो ये भी एक परिमेय है। परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। और अपरिमेय की पहचान क्या है, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू लिखी होगी वो अपरिमेय होगी। बस फ़र्क ये होना, शर्त ये है कि ये उसका वर्ग हम ना निकाल पाएँ। जैसे मान लो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर वो सॉल्व हो रहा है, अंडर रूट की रकम अगर सॉल्व हो रही है तो वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय कहलाएगी। अगर वो सॉल्व नहीं हो रही, जैसे मान के चलो अंडर रूट 23 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, ये सॉल्व नहीं होंगी तो ये कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें कौन सी अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। तो प्रश्न नंबर 1 है आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 5। एक तो बात याद रखिए, अपरिमेय संख्याएं, देखो अपरिमेय संख्याएं अगर दे रखी है तो अपरिमेय अपरिमेय से ही प्लस या माइनस होंगी, और परिमेय संख्याएं परिमेय और परिमेय से ही, अगर मान के चलो एक दे दिया आपके पास अपरिमेय और प्लस एक दे दिया आपके पास परिमेय, तो ये कभी भी प्लस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अपरिमेय और अपरिमेय, अगर दो अपरिमेय संख्या दे रखी है तब आप उसको प्लस कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। पर अगर आपके पास दो अपरिमेय नहीं है और अलग अलग है, जैसे एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपको दोनों एक जैसी ही चाहिए, या दोनों अपरिमेय हो या दोनों परिमेय हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सवाल दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 5। ये अंडर रूट 5 अपरिमेय है और 2 परिमेय है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय, क्योंकि इसमें अंडर रूट 5 किस चीज़ का है, अपरिमेय का है, तो ये कहलाएगी अपरिमेय संख्या। अगर सॉल्व हो रही है तो वो परिमेय हो जाएगी। तो पहली हो गई अपरिमेय संख्या। दूसरी दूसरी देखिए, अभी आपके पास तो दिख रहा है 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 23। सॉल्व करके देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को हटा दो, तो ये बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3, हमने ब्रैकेट हटाया, बाहर माइनस अंडर रूट 23 पहले से ही है, ठीक है। अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट गया, अपोजिट साइन है और एक जैसे हो तो कट जाते हैं। हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, और 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये वाली पूरी की पूरी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। अगले की तरफ चलेंगे, देखिए यहाँ पे दो अंडर रूट 7/7 अंडर रूट 7 है, ठीक है। दोनों भाग हो रहे हैं आपस में, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, 2/7। और 2/7 भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, 1/√2, ठीक है। ये कैसी एक संख्या है, अपरिमेय है, क्योंकि अंडर रूट 2 का वर्ग नहीं निकलता है, ये सॉल्व नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। आगे चलिए, 2 पाई, देखिए दो तो परिमेय है पर पाई अपरिमेय संख्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है। ऑप्शन में दे दिया जाता है परिमेय है, अपरिमेय है या नेचुरल नंबर है, कोई भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। तो याद रखना, पाई हमेशा कैसी है, अपरिमेय है। क्यों है, क्योंकि पाई का, देखो पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार होता है, इसका पाई का कैसा प्रसार होता है, अशांत होता है, ठीक है। तो पाई कभी भी, पाई का जो हम मान लिखते हैं 3.14, ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये कंटिन्यू आगे तक चलता जाता है, ठीक है। इसका मान अभी तक 50 वैल्यूज तक ही रखा गया है और आगे तक ये चलता जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो याद रखना, पाई हमेशा कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है जी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, इसको आपने सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ, ये घर के अंदर है,
याद रखने का तरीका, जो दूसरे नंबर पे होगा वो घर के अंदर है और ये मेहमान है। ठीक है, अब मेहमान जो आ रहे हैं 3 और √3, ये मेहमान है, ये मिलने आ रहे हैं किससे, 2 जमा √2 से। ये अपने घर के अंदर हैं। ठीक है, जैसे ये मिलने आएंगे तो 3, देखो आप कहीं भी किसी के भी मेहमान जाते हो तो मेहमान में जितने सदस्य होते हैं आपके वहाँ के परिवार में जितने सदस्य होते हैं आप सबसे मिलते हैं। तो वैसे यही करेंगे, 3 जब जाएगा, ठीक है, तो ये इसके पैर भी छुएगा या इसको नमस्ते करेगा और इसको भी करेगा। ठीक है, तो बारी बारी पहले 3 गया। ठीक है, 3 किसके पास गया, गुणा 2 के पास पहले गया, प्लस फिर 3 किसके पास गया, √2 के पास गया। इसने सबसे हालचाल पूछ लिया, सबको प्रणाम कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि यही मिलेगा सबसे, ये भी तो घर गया है ना, ये भी तो मेहमान जा रहा है। ठीक है, तो अब ये भी मिलेगा। √3 किससे जाएगा, ये 2 से मिलेगा, प्लस √3 गुणा 2, और यही √3 फिर किससे मिलेगा, √2 से, तो प्लस √3 गुणा √2। करिए इसको सॉल्व, 3 दूनी 6, 3 √2। देखिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय सॉल्व नहीं होते तो उसको वैसे रहने दो, 3 √2 प्लस आगे भी इसी तरह से 2 √3 प्लस, अब ये दोनों अपरिमेय है तो सॉल्व हो जाएंगे, क्या हो रहे हैं आपस में गुणा हो रहे हैं, तो 3 दूनी 6। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। तो पहले का आंसर आ गया आपका ये, आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलिए, अगला सवाल है आपके पास √5 जमा √2 का होल स्क्वायर। देखिए √5 जमा √2 का होल स्क्वायर, अगर इस वाले को मैं a मान लूँ और इस वाले को मैं b मान लूँ, ठीक है, और बीच में है प्लस और परे है ब्रैकेट और ऊपर है स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका यही जो जैसा अभी हमने किया कि बारी बारी गुणा करेंगे, पहले 3 इनसे गुणा करेगा, फिर √3 इनसे गुणा करेगा। इसी तरह से भी हम कर सकते हैं, कैसे, देखिए √5 जमा √2 का होल स्क्वायर। किसी की भी कोई पावर होती है, घात हमें क्या बताती है कि घातांक को कितनी बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 है तो मतलब घातांक को कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो ये एक बार लिख दिया और ये दूसरी बार लिख दिया। अब ये वाली चीज़ इससे बारी बारी गुणा करेगी, पहले √5 इससे और फिर इससे गुणा करेगा, फिर √2 इससे और इससे गुणा करेगा। जैसा अभी हमने किया उस तरह से भी आप कर सकते हैं, पर हम फॉर्मूले के माध्यम से करके देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, a² + b² का, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a² + b² + 2ab। ठीक है, मान भरिए फॉर्मूले में, a को आपने क्या माना हुआ है, √5, ये था आपका a का मान, प्लस ये था आपका b का मान। ठीक है, तो a की जगह a का मान, a की जगह a का मान, a का मान है √5 तो √5 का स्क्वायर, प्लस b की जगह b का मान, b का मान है √2 तो √2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a की जगह a का मान √5 गुणा b की जगह b का मान √2। करिए इसको सॉल्व, देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो इससे अंडर रूट कट जाएगा, इसका भी अंडर रूट कट जाएगा, तो एक यहाँ बच गया 5 जमा यहाँ बच गया 2, प्लस आगे देखिए परिमेय को परिमेय अपरिमेय से गुणा हो जाएगी, तो 2 की जगह 2 गुणा 5 दूनी 10, तो ये कितना बन गया, 5 और 2 हो गया 7, √7, 5 और 2 कितना हो गया 7, प्लस 2 √10। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अब इसी तरह से हम तीसरा भी करेंगे। तीसरा भाग है इसका, देखिए यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आप चाहें तो देखिए जैसा आपने एक मेथड किया है उसी तरह से आप इन सबको कर सकते हो, जैसे ये पहले वाला सवाल किया था। ठीक है, पर होता क्या है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो फॉर्मूले से इजीली सवाल हो जाता है। देखिए कैसे, देखो अगर मैं इस वाले को a मान लूँ, मैं यहाँ बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। अगर मैं इस वाले को a मान लूँ, ठीक है, बीच में माइनस और इसको मान लूँ b, ठीक है, तो ये बन गया a - b। और आगे भी हमने √5 को क्या माना, a, बीच में प्लस, और √2 को क्या माना हुआ है b।
तो ये बन गया आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूले से ही हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी, ये बन गया a माइनस बी, और ये बन गया a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भर दो फॉर्मूले में मान। ए किसको माना हुआ है आपने, √5 को, तो √5 ए के ऊपर स्क्वायर है तो √5 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, माइनस बी किसको माना था, √2 को, तो बी की जगह √2, बी के ऊपर स्क्वायर है तो √2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ बच गया 5, और यहाँ बच गया माइनस, यहाँ बच गया 2, तो 5 में से 2 गए 3 इसका आंसर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 3 भाग कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, हर का परिमेयकरण। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपने सवाल करने हैं। अगला सवाल है हर का परिमेयकरण। देखिए, हर का परिमेयकरण करने से पहले देखो, सवाल से ही पता लग रहा है क्या करना है, हर का। देखो, हर का मतलब आपका सारा का सारा काम किससे होगा, हर से, मतलब जो डिनोमिनेटर है, क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसी से आपने, उसी का आपका काम है इस सवाल में। तो डिनोमिनेटर को हम ध्यान से देखेंगे, नीचे है डिनोमिनेटर में कौन है, √7 माइनस √6। देखिए, जो डिनोमिनेटर है उसी से ही आपने ऊपर गुणा कर देनी है, √7 √6। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। जो डिनोमिनेटर है उसी से ही ऊपर भी गुणा, नीचे इसको भी गुणा, √7 माइनस √6, यही था डिनोमिनेटर में, तो उसी से ही हमने ऊपर और नीचे गुणा कर दी। ठीक है, बस फ़र्क क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, अगर बीच में यहाँ माइनस है तो यहाँ आप प्लस लोगे, और अगर यहाँ प्लस होता तब आपने यहाँ क्या लेना था, माइनस लेना था। अपोजिट साइन आप यहाँ पे रखोगे बस, और आपने इनको गुणा कर देनी है। समझ आ गई बात। क्या करना है, जो हर में है उसी से आपने ऊपर गुणा करनी है और नीचे गुणा करनी है। ठीक है, बस ध्यान में क्या रखना है कि जो अगर यहाँ माइनस का निशान है तो अब यहाँ प्लस लोगे, और अगर यहाँ प्लस का निशान है सवाल में दिया हुआ तो यहाँ आप कौन सा लोगे, माइनस लोगे। बस अब सॉल्व कर दीजिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाले को नीचे वाले से। एक से आप जिस मर्जी को गुणा करो वही चीज़ आपके पास मिल जाती है, तो √7 जमा √6 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि एक से जिस मर्जी को गुणा करो वही आ जाता है। और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूँ। नीचे था आपके पास √7 माइनस √6 और √7 जमा √6। देख सकते हैं आप, यही था नीचे, √7 माइनस √6, √7 जमा √6, ये आपस में गुणा करेंगे। देखिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो सवाल आसान है। देखिए, इसको हम a मान लेंगे, बीच में माइनस तो माइनस, इसको हम b मान लेंगे, तो ये बन गया a माइनस बी। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी। और अभी मैंने बताया a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली मान भर दीजिए, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के, तो ये बन जाएगा √7 का स्क्वायर। यहाँ मैंने आपको बताया कैसे ये अप्लाई करते हैं, बस वही चीज़, जो चीज़ मैंने यहाँ की है वही चीज़ यहाँ हो रही है। a स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस b किसको माना हमने, √6 को, तो b का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या आ गया हमारे पास, ऊपर बच गया √7 जमा √6, और नीचे बच गया, यहाँ से सब कुछ कट गया तो 7 बचा, माइनस यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कट गया तो 6 बचा। कर दीजिए सॉल्व, √7 जमा √6 बटा 7 में से 6 गया 1। देखिए, हर का परिमेयकरण हम करते क्यों हैं, हर का परिमेयकरण हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हर में कोई अंडर रूट वाली संख्या है, ठीक है, उसको हम किस में बदल सकें, उससे हम क्या अंडर रूट हटा सकें। अंडर रूट को हटाने के लिए हम हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, हर में से, हर की संख्या में से अंडर रूट को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा सवाल भी करेंगे। दूसरा भाग है इसका, वही जो चीज़ मैंने आपको बोली, जो नीचे है, जो हर है, जो डिनोमिनेटर है उसी से आपने ऊपर भी गुणा कर देनी है और नीचे भी गुणा कर देनी है। बस ध्यान क्या रखना है, साइन का। अगर ये माइनस है तो यहाँ आप किससे, उल्टे साइन से आपने
गुणा करनी है। अगर यहाँ प्लस होता तब यहाँ क्या आना था, दोनों जगह माइनस आना था। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा, एक को जिस मर्जी से गुणा करो वही आ जाता है, √7 जमा √2। नीचे दोबारा वही चीज़ बन गई है। अब मैं इसको फॉर्मूले से ही बता देता हूँ। देखिए अगर ये इसको हम a मान लें माइनस इसको हम b मान लें तो ये बन गया a माइनस बी। और अगर हम इसको a मान लें, √7 को हमने क्या माना है, a माना है, प्लस और 2 को हमने क्या माना है, b माना है, तो ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बस फॉर्मूले में मान भरिए a, तो a को हमने क्या माना हुआ, √7, a के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, माइनस b को हमने क्या माना है, 2। यहाँ बच्चे गलती करते हैं √2 लिख देते हैं, जबकि यहाँ कितना है, यहाँ पे 2 है आपका, तो यहाँ आ जाएगा 2। b के ऊपर स्क्वायर है, b के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली अब आगे इसको सॉल्व करिए। ऊपर तो वैसे ही रहेगा √7 जमा 2 बटा नीचे स्क्वायर से अंडर कट गया, यहाँ अंडर नहीं है तो यहाँ नहीं काटना है ज़बरदस्ती, तो जिससे कट रहा है उसी से काटिए। स्क्वायर से अंडर कट गया, यहाँ बच गया 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। सॉल्व करिए इसको तो ये बन गया √7 जमा 2, 7 में से 4 गए, कितना बच गया, 3। तो ये इसका आंसर है। हर का परिमेयकरण, देखिए अंडर हटाने के लिए हम हर का परिमेयकरण करते हैं और अंडर हमने हटा दिया। तो ये था आपके कुछ प्रश्नावली 1.4 के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी करेंगे हम कल प्रश्नावली 1.5।